हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, ये एक लड़के की कहानी है जिसे एडवेंचर बहुत पसंद है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये शौक़ उसकी ज़िंदगी के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। इस कहानी का शीर्षक है वीराना। मैं एक एडवेंचर पसंद बंदा हूँ। जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करना और हंसते हंसते उन्हें पूरा करना मेरे बचपन की हॉबी रही है। मगर मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरे जीवन में एक ऐसा भी पल आएगा जब मेरा एडवेंचर मेरी जान का जोखिम बन जाएगा। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके चलते मैं अपनी रुचि के प्रति सतर्क हो गया। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है। जिस दौरान मैं भारत दर्शन के दौरे पर था, उन दिनों मुझे पता चला कि भारत में कई ऐसी जगहें हैं जिनका क्षेत्र एकदम निर्जन और वीरान पड़ा है। मेरे कारण जानने पर पता चला कि वह क्षेत्र अभिश्रापित है। रात के समय वहाँ कोई नहीं जाता। जिन जगहों पर सरकारी आदेशों के बोर्ड भी लगे हैं, माना जाता है वह भूत प्रेत का वास है। इतना सुनते ही मेरे मन में उन स्थानों की देखने की इच्छा जाग उठी। मैं उस रहस्य को जानना चाहता था जिन कारणों से सरकार तक ने यहाँ प्रवेश निषेध कर दिया है। मैं बहुत जिज्ञासा हो उठा। अगले ही दिन सूरज निकलते ही मैं राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र की ओर चल दिया। करीब 2 घंटे बाद मैं उस वर्जित जगह पर पहुंचा, जहां नीले रंग का पुता एक बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर सफ़ेद रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वो भी सरकारी आदेश लिखा हुआ था, जिसका अर्थ स्पष्ट था कि भीतर प्रवेश करने वाले के ना लौटने पर पुलिस व प्रशासन या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साथ ही उस निर्देश में ये भी लिखा था कि अगर जाना इतना ही ज़रूरी है तो कृपया करके शाम होने से पहले वहाँ से लौट आएं। मैं खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में उस बोर्ड को देखा और उस क्षेत्र पर नज़र घुमाई, जहाँ दूर दूर तक लहराते हुए पेड़ के सिवा और कुछ भी नहीं था। मेरे पास अपनी वैगनार कार थी। जंगल में शायद जंगली जानवरों का सामना हो जाए, इसलिए मैंने कार के सभी शीशे चढ़ा लिए थे और जंगल जाने वाली सड़क पर चल दिया। हालांकि भारत दर्शन के लिए हम 4 लड़कों का ग्रुप बना था, मगर मैं वहां अकेले ही आया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण किसी को भी मुसीबत में आना पड़े। दरअसल मुझे शक था कि वहाँ भूत प्रेत की आड़ में कोई अपराधी अपना काम तो नहीं कर रहा है। जंगल में जाने वाली साफ चिकनी सड़क सांप की तरह बलखाती हुई थी। सड़क के दोनों ओर दैत्याकार वृक्ष हवा में झूल रहे थे, जिनके आसपास बेतरतीब जंगली झाड़ियाँ और बेलें फैली हुई थी। अचानक वातावरण बोझल सा लगने लगा। मन में एक अजीब सी उदासी छा गई। माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए मैंने रेडियो पर गाना सुनने का निश्चय किया। पता नहीं कैसे रेडियो की आवाज़ घड़घड़ाहट होने लगी और फिर बिगड़े हुए रेडियो का सुर बिगड़ गया। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, पर उसका स्वास्थ्य एकदम खराब हो चुका था। मुझे झुंझलाहट लगने लगी। अभी मैं रेडियो के अचानक खराब होने का शौक से उबरा ही नहीं था कि तभी कार यूं हिचकियाँ खाने लगी जैसे उबड़ खुबड़ सड़क की ओर बढ़ रही है, और फिर वह खुद ब खुद बंद हो गई। अब इसे क्या हो गया, मैंने सोचा। दोपहर होने वाली थी और मैं जंगल के इतने भीतर आ गया था कि वहाँ किसी को भी मदद मांगना असंभव था। तभी मुझे अपने मोबाइल का ख्याल आया। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को संपर्क करने का प्रयास किया, मगर यह देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई कि उस स्थान पर सिग्नल ही नहीं था। मैं खुद पर ही खिंचता हुआ कार से बाहर निकला और पिछली सीट पर रखा अपना कैमरा उठा लिया। मुझे एक बात बड़ी हैरान कर रही थी। हालांकि वहाँ का पर्यावरण काफ़ी शुद्ध था, प्रदूषण मुक्त था, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, दिल में सुकून नहीं था। मुझे लगा शायद ऐसा महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के प्रति मेरा थिंकिंग ही नेगेटिव है। कार को वहीं छोड़ मैं अपने एक हाथ में कैमरे थामे और दूसरे हाथ में मोबाइल ऊंचा उठाए सिग्नल खोजने लगा।
पता नहीं कितना दूर निकल आया था। मुझ पर तो बस वहाँ मोबाइल के सिग्नल को खोजने का धुन सवार था। अचानक मैं हुचक पड़ा। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा था। मैं तेजी से पलटा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा हवा की पत्तियों के सरसराहट के कारण मुझे ऐसा भ्रम हुआ है। मैं पलट कर चल दिया। कुछ पलों बाद अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनी। मैं कुछ कदम आगे चलकर इस बात को पक्का करना चाहता था कि यह मेरा भ्रम है या फिर सच में कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर मैंने अपनी कलाई की घड़ी के शीशे के माध्यम से पीछे देखने का प्रयास किया। उस पल जो नज़ारा मेरी आंखों ने देखा, उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे कलाई की घड़ी की ये खूबी थी कि उसकी चाबी को विशेष ढंग से घुमाने पर उसका डायल आईने का काम करता है। वह घड़ी गिफ्टेड थी और अमेरिका से मेरी मौसी लेकर आई थी मेरे जन्मदिन पर। उस शीशे के माध्यम से मैंने देखा कि मेरे पीछे एक औरत काले कपड़ों में चली आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें की जगह गहरे काले 2 गड्ढे बने हुए थे, और उसके शरीर को छोड़कर उसका बाकी जिस्म पीछे की तरफ था, यानी उसका चेहरा पीठ की तरफ था। पीछे चेहरे की ओर उल्टे पैर वाली औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी। उस नज़ारे को देखकर मैं बहुत डर गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन जैसे शब्दों को मैं बचपन में डराने मात्र साधन समझता था। अंधविश्वास ही कहकर लोगों का मजाक उड़ाता था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा कहीं कोई मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। हो सकता है यहाँ छिप कर कोई अपराधी हो। मैं लगातार बढ़ता रहा। मेरी नज़रें घड़ी के डायल पर जैसे चिपक गई थी। पता नहीं चला कि कब मैं पानी में उतर गया। वह पानी का सोता था। पता नहीं कहाँ से बहता हुआ वहाँ की पथरीली ज़मीन पर छोटी छोटी धारे के रूप में बह रहा था। पथरीली ज़मीन? ओह! सड़क से कब उस पथरीली ज़मीन पर उतर आया था, मुझे वाकई नहीं पता चला। मैंने घड़ी के माध्यम से पीछे देखा तो मेरे जहन को हैरानी हुई। मेरे पीछे काले कपड़ों में आती चुड़ैल जैसी औरत देखते ही देखते हवा में उड़ने लगी। अपने मन का हाल कैसे बताऊं मैं, क्या कहूं? उस दृश्य को देखकर मेरी जो हालत हुई थी, मैंने सोचा, उफ, ये कहाँ फंस गया मैं। वहाँ किसी अपराधी के गैंग के छिपने की संभावना पर अब मैं यकीन ही नहीं कर सकता था। मेरी आंखों ने जो देखा वह एक किसी जंगली ख्वाब की तरह लग रहा था। मैं ईश्वर को याद करने लगा। मैंने सुना था भूत प्रेत जैसी चीज़ें भगवान से बहुत डरती है। शायद उसने मुझे नास्तिक समझा होगा। अरे नहीं, मैं अंधविश्वासी हूँ, पर मेरी धार्मिक भावनाएं जागृत थी। आज सोचता हूँ तो लगता है ईश्वर के स्मरण ने ही उस पल मुझे बुद्धि दी थी कि मैं कुछ सोचकर पानी से बाहर आया और घड़ी के डायल में देखने लगा। वह उल्टे हाथ पैर वाली औरत मेरे पानी से बाहर निकलते ही पैर से कूद पड़ी। उसी क्षण मैं फिर पानी में कूद गया और वह चुड़ैल फिर उड़ गई। कैसा डरावना मंजर था, वो भी एक दिन के उजाले में। मैंने घड़ी में समय देखा, शाम के 4 बजने वाले थे। मैं हैरान रह गया, कितना समय गुजर गया था और मुझे पता भी नहीं चला था। मगर मैंने अपना संयम नहीं खोया और वहाँ से निकलने का तरकीब सोचने लगा। इतना तो मैं समझ चुका था कि वह चुड़ैल नंगी आंखों से नहीं दिख रही थी। उसे देखने के लिए मुझे आईने की ज़रूरत पड़ रही थी और वह पानी से डरती थी। लेकिन अभी मैं उन खतरों से अनजान था जो शाम होने पर मेरे सामने आने वाली थी। मैंने कैमरे को उसके चमड़े के बैग से अलग किया और उसमें पानी भर लिया और खुद भी पानी में गीला हो गया। इसके बाद मैंने बैग का चेन लगाकर उसकी तली में दांतों से एक छोटा सा सुराग कर लिया। अब मुझे ना तो अपने कीमती कैमरे की चिंता थी और न ही यहाँ के रहस्यमय वातावरण को समझने की जिज्ञासा। मन में बस एक ही बात थी कि किसी भी कीमत पर मुझे यहाँ से निकलना है, वो भी 6 बजे से पहले। सच्चे मन से ईश्वर को याद करके
मैंने चमड़े के बैग को सिर पर रख लिया और उसके छेद से रिसता पानी मेरे शरीर को भिगाता रहा। फिर मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। रेस में मैं चैंपियन रह चुका था। जिस दूरी को मैंने धीरे धीरे चलते हुए करीब 4 घंटों में पूरा किया था, उसी दूरी को मैंने मात्र 45 मिनट में दौड़कर पूरा कर लिया। मैं तेजी से अपनी कार के ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। लगातार भागने, दहशत और रोमांच से मेरा पूरा बुरा हाल हो गया था। सीने में दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। मैंने आनन फानन कार की चाबी लगाई और स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, मगर कार बार बार बंद हो जाती। 6 बज चुके थे और शाम घिर आई थी। उसी समय मैं हलक फाड़ कर चीखा। मेरे चीखने का कारण था वो भयानक चुड़ैल का चेहरा, जो कार के शीशे से चिपका मुझे ही घूर रहा था, ठीक ड्राइविंग डोर के शीशे पर। उस पल मुझे लगा मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मगर मैं वहाँ अगर मर जाता तो किसी को मेरे बारे में खबर भी नहीं मिली कि मेरा क्या हुआ और मेरे साथ क्या घटा। मैं ऐसी गुमनामी की मौत नहीं मरना चाहता था। मेरे दोस्तों तक को नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने मन ही मन ईश्वर का नाम लिया और फिर से एक बार चाबी घुमाई और 2-3 कोशिश के बाद कार स्टार्ट हो गई। शीशे से चिपके चुड़ैल की परवाह किए बिना मैंने सड़क पर कार दौड़ा दी। मेरी सांस में सांस आई। थोड़ी देर बाद भूतिया क्षेत्र से बाहर निकलकर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, जबकि इस इलाके का मनुष्य साया अभी तक मेरे ऊपर से हटा नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे मन में बेचैनी और बेसुकूनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक मैं बुरी तरह डर गया। कार का रेडियो खुद ब खुद बज उठा। रेडियो से निकलते मनपसंद गाने की धुन सुनकर मैंने राहत की सांस ली। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि एक बार फिर रेडियो की आवाज़ बिगड़ गई और उसी समय मैंने खिड़की पर उस चुड़ैल का अक्ष देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हाथ पैर कांपने लगे। मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी, मगर चुड़ैल का शक्ल बार बार मेरे कार के बराबर में ही था। एकाएक मेरी नज़र ब्रेक व्यू मिरर पर पड़ी। उस चुड़ैल का पूरा उल्टा जिस्म हवा में तैर रहा था। हाथ व पैर ऊपर थे। उसी पल रेडियो से आवाज़ उभरी, कहाँ तक भागोगे? मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। डर के मारे मेरा हलक तक सूख गया था। सुबह से पानी तो क्या, अन्न का एक निवाला तक मेरे पेट में नहीं गया था। उस पर जान पर आई ये बला सो अलग। मैं दहशत ज़्यादा था और हैरानी थी। वह चुड़ैल मेरे कार के रेडियो के माध्यम से मुझसे बात कर रही थी। अजीब बात थी। भूतों की साइंस इंसानी साइंस से बहुत आगे था। मैं गाड़ी की रफ्तार तेज कर उस बला से पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर चुड़ैल की रफ्तार कार के बराबर ही थी। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाऊं। फिर अचानक मैंने देखा मेरी कार के साथ उड़ती चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। मैंने बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से खुद से ही सवाल किया, कैसे? तभी मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मेरी कार एक मज़ार के सामने से गुजर रही थी। मैंने ठीक मज़ार के सामने अपनी कार रोक दी और एकदम दौड़ते हुए मज़ार के अंदर चला गया। वहाँ अंदर जाते ही मैंने श्रद्धा से एकदम मज़ार पर माथा टेके और सामने देखा तो एक खिदमतगार मज़ार में बैठा खिदमत कर रहा था। वह मोर के पंखों से मज़ार पर हवा कर रहा था। मैंने फिर प्रणाम किया। फिर मेरे कान में एक आवाज़ टकराई। किसी ने कहा, जैसा हुक्म हो आपका बाबा। मैंने उस दिशा में देखा। उस खिदमतगार ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, कुदरत को रहस्य को समझ पाना हम जैसे आम इंसानों के बस की बात नहीं बेटा। ऊपर वाले ने यह जहान बनाया है। इसमें कई तरह के जीव जंतु, इंसान, भूत प्रेत आदि बनाया है। किसी के होने या ना होने पर विश्वास करो या ना करो, मगर उनका मजाक मत उड़ाओ। मज़ार के पास बैठे बुजुर्ग मुझसे अनजान थे और मैं भी उनसे अनजान था। फिर उन्हें मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे पता चला?
मैं बहुत हैरान हुआ। उन्होंने कहा, अजीब आदमी हो, खुद ही मदद मांगते हो और खुद ही हैरान होते हो। आपको कैसे पता बाबा? मैं हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने कहा ना, किसी पर विश्वास करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है। खैर, तुमने पीर बाबा से मदद मांगी है, मैं उनका सेवक हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। इतना कहकर उन्होंने मजार से कुछ फूल और अगरबत्ती की राख उठाकर मुझे दी और कहा कि इसे लेकर मैं जाऊं और इसे अपने साथ ही रखूं तो वह चुड़ैल मेरे पीछे नहीं आएगी। बाबा ने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया और मैं बाबा से आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल पड़ा। उस क्षेत्र से बाहर निकलते ही मैंने चैन की सांस ली और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद करने लगा। अगले दिन मैं बाबा से मिलने की लालसा में पुनः उस मज़ार पर पहुंचा, मगर वहां बाबा नहीं थे। पूछने पर पता चला कि वहां मज़ार की खिदमत में ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं रहता है। मैं हैरान होकर सोचा, फिर वो बाबा कौन थे? क्या वो खुद पीर बाबा थे? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।